नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। अयोध्या राम मंदिर के दान का पैसा चोरी करने के मामले में कई बड़े किरदार सामने आए। राम मंदिर के चढ़ावे में 7 करोड़ रुपए चोरी के आरोप लगे हैं और अयोध्या के थाने में चोरी को लेकर 3 शिकायतें दर्ज की गई हैं। डीएम, एसएसपी के साथ एसआईटी टीम पूरे मामले की जाँच में जुटी है। राम मंदिर ट्रस्ट के संदिग्ध कर्मचारियों से लगातार पूछताछ हो रही है। चढ़ावे से चोरी के 6 संदिग्ध किरदारों पर सबसे ज़्यादा शिकंजा कसा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि एसआईटी मामले की तह तक जाएगी और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। आइए जानते हैं इन किरदारों की पूरी कहानी। कौन है वो किरदार जिनका नाम संदिग्ध बना हुआ है? रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू पहले चंपत राय के ड्राइवर थे और अब उनके सहयोगी बताए जाते हैं। अयोध्या लखनऊ में इनके नाम करीब 50 करोड़ की संपत्ति का दावा किया गया है। राम मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर इनका पुश्तैनी घर है। खबर है कि जांच एजेंसी ने उनके घर से सोना बरामद किया है। आरोप है कि मंदिर के चढ़ावे की चोरी में वो शामिल रहे। आरोप है कि पिछले कुछ सालों में उन्होंने कई प्लाट खरीदे और 5 से 6 महंगे रेस्टोरेंट में उनकी हिस्सेदारी भी है। वहीं टिन्नू ने कहा है कि उनका चंदे के पैसे से कोई लेना देना नहीं, कोई आना जाना नहीं है और वो काफ़ी पहले से बीएचपी में हैं। 50 करोड़ की संपत्ति का दावा भी उन्होंने झूठा बताते हुए कहा कि उनके पास सिर्फ गेस्ट हाउस है। टिन्नू ने कहा कि वो हर तरह की जांच और पूछताछ के लिए तैयार है। टिन्नू यादव के भतीजे मनीष यादव भी नोट गिनने का काम करते थे। आरोप है कि दान, चोरी और गबन में वो भी शामिल थे। उनकी निशानदेही पर 36 लाख रुपए बरामद होने की भी खबर है। एसआईटी अब मनीष से भी पूछताछ और जांच में जुटी है। गोपाल राव राम मंदिर के व्यवस्थापक हैं और खास आमंत्रित सदस्य भी हैं। मंदिर के रखरखाव, साफ सफाई का जिम्मा यही संभालते हैं। दान पेटियों से मिलने वाला चढ़ावा भी इनके जिम्मे रहता है। उन पर चोरी और आर्थिक गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। गोपाल राव कह रहे हैं कि वो हर तरह की जांच को तैयार है। राव का कहना है कि उन्होंने ट्रस्ट के साथ खुद ही एसआईटी जांच की मांग की थी। लौकुश और अनुकल्प दोनों जीजा साले और दान पाती गिनती करने वाली टीम में थे। कुछ सालों में दोनों की माली हालत तेजी से बदल गई। बताया जाता है कि अनुकल्प का गाँव में फार्म हाउस है और उसने अयोध्या में 65 लाख का घर खरीदा है। लौकुश फैजाबाद में घर बनवा रहा था और उससे 10 लाख रुपए बरामद होने की भी खबर है। आरोप है कि मंदिर के चढ़ावे और दान में दोनों ने काफ़ी हेरफेर किया। परिवार के लोग कह रहे हैं कि दोनों बेकसूर हैं। एसआईटी दोनों से पूछताछ कर रही है। राम मंदिर में दान में चढ़ने वाले सोने चांदी के जेवर संभालते थे। आरोप है कि कुछ दिन पहले उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीदी है। 1.5 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीदी, आप समझ रहे हैं। 5 करोड़ रुपए की संपत्ति जमा करने को लेकर भी वो सवालों के घेरे में है। तिवारी कहते हैं कि वो कई स्कूलों में टीचर रह चुके हैं। अगर कोई टीचर होगा तो इतनी संपत्ति आप समझ सकते कैसे आई होगी। उनका बड़ा बेटा वायुसेना में था और अब आईबी में बड़े पद पर है। दूसरा बेटा सेना से रिटायर होकर यूपी सब इंस्पेक्टर में है। उनके पास जो है वो परिवार का है, चाहे इसकी जाँच करवा ले। उन्होंने साफ कहा है कि मेरे पास जो चीज़ें हैं वो सब मेरी हैं, मेरा कमाया हुआ है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं, कुछ नहीं है। बिल्कुल उनका सब कमाया, उनके बेटे ने सब कुछ कमाया जो आज उनके पास है। राम मंदिर मामले में डॉक्टर अनिल मिश्रा का नाम भी उछला है, जो राम मंदिर ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य हैं। राम मंदिर के निर्माण कार्य और दान पुण्य पर नज़र रखने की जिम्मेदारी उन पर है। अयोध्या में जलकल के पास नगर निगम में उनका घर है। अवधपुरी में भी उनका घर बन रहा है। दावा है कि वहाँ लिफ्ट तक लगाई जा रही है। मतलब अब जब घर पे जाएंगे तो अपने 2nd फ्लोर पर चढ़ने के लिए लिफ्ट का यूज़ करेंगे, अगर लिफ्ट लग रही है तो। मंदिर में आने वाले दान, चढ़ावे और उसके प्रबंधन में उनकी अहम जिम्मेदारी मानी जाती है। आप समझ रहे होंगे कि इन लोगों के पास पैसा कैसे आया। इन लोगों ने अपनी बातें बताई हैं कि हमने पैसा कैसे कमाया, कैसे नहीं कमाया है, लेकिन एसआईटी जांच कर रही है। बहुत ही जल्द बड़ा खुलासा होने वाला है।